क्या आपको भी पैसों की कमी हर वक्त महसूस होती है? क्या आपको भी लगता है कि आप मनी को लेकर के पॉजिटिव थिंकिंग तो रखते हो, लेकिन जब आपके सामने आपके बिल्स आते हैं, आपकी ईएमआईज़ आती हैं, तो इनको सबको देखकर आपकी जो वाइब्रेशन है वो लो हो जाती है। तो आज के वीडियो में एक सिंपल सा लेकिन एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी मनी की वाइब्रेशन को इंस्टेंटली शिफ्ट कर सकता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, बिना किसी स्ट्रगल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का हमारी मनी मैनिफेस्टेशन सीरीज के एक और बहुत ही स्पेशल बोनस वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं अब्राहम हिक्स के एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस के बारे में, जिसका नाम है वाइब्रेशनल स्पेंडिंग, जिसके थ्रू हम अपनी मनी की वाइब्रेशन को इंस्टेंटली शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रोसेस आखिर है क्या है वाइब्रेशनल स्पेंडिंग। यहाँ पर देखिए, अब्राहम हिक्स हमें बताते हैं कि आपको क्या करना है अपनी पॉकेट में। वैसे ना उन्होंने जो अपनी बुक है उसमें उन्होंने $100 से इसको लेके चला है, लेकिन हम इसको 2000 रुपए या चलिए 1000 रुपए से स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी पॉकेट में 1000 रुपए रखने हैं और उन 1000 रुपए के साथ आपको निकल जाना है मार्केट शॉपिंग करने। लेकिन आपको शॉपिंग करनी नहीं है, राइट? आपको उस 1000 रुपए से कुछ भी फिजिकली परचेज नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको वाइब्रेशनली स्पेंड करना है, वाइब्रेशनली शॉपिंग करनी है। जब भी आप मार्केट में घूमो और आपको कोई भी चीज दिखे और आपको वो चीज पसंद आए, तब आपको खुद से बोलना है कि यस आई कैन अफोर्ड इट, मैं ये खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, राइट? अब आप फिर से आगे जाइए, आपको फिर से कोई चीज पसंद आएगी और आप फिर से खुद से बोलिए यस आई कैन अफोर्ड इट, मैं ये खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, राइट? इस तरीके से आपको पूरी मार्केट घूमना है और पूरी मार्केट में हर वो चीज जो आपको पसंद आ रही है उसको देखकर ये बोलना है कि यस आई कैन अफोर्ड इट, मैं इसे खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, राइट? यानी ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको रियल प्रोसेस खर्च करने के लिए नहीं कह रहा, ये आपको कह रहा है कि आपको वाइब्रेशन में पैसे खर्च करने हैं। जब आप बार बार मेंटली ये फील करते हो ना कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड इट, तो आप स्कैरसिटी वाली वाइब्रेशन से दूर हो जाते हो और प्रोस्पेरिटी का सिग्नल यूनिवर्स को भेजना स्टार्ट कर देते हो, राइट? और अब्राहम हिक्स के वर्ड में अगर हम लोग बात करें, तो अगर आपने एक दिन में उस 100 रुपए को या उस 1000 रुपए को 10 बार भी अगर आपने खर्च किया है, तो आपने 10,000 रुपए की वाइब्रेशनली शॉपिंग की है। और अगर आपने उस 1000 रुपए को 100 बार खर्च किया या फिर 100 चीजों के लिए आपने बोला कि यस आई कैन अफोर्ड इट, तो आपने 1,00,000 रुपए वाइब्रेशनली स्पेंड किए हैं, राइट? और अगर आपने 100 से भी ज्यादा बार बोला है, 100 से भी ज्यादा चीजों को देखकर इस चीज को आपने फील किया है कि यस आई कैन अफोर्ड इट, तो आपने उस 1000 रुपए से 1,00,000 से भी ज्यादा वाइब्रेशनली लेवल पे खर्च किए हैं, राइट? जब आप इस प्रोसेस को यूज करते हो तो जो है आपके मनी की वाइब्रेशन बहुत ही अमेजिंग वे में रेज होती है, राइट? अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस आपको करना कब है। तो देखो, इस प्रोसेस का सबसे अच्छा यूज तब होता है जब आप पैसे को लेकर के ना एंग्शियस फील कर रहे हो, आपको फाइनेंशियली लैक दिख रही है। जब आप शॉपिंग मॉल्स में, ऑनलाइन एप्स या फिर किसी भी स्टोर में जाओ और आपका पहला थॉट ये है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तभी अब्राहम हिक्स कहते हैं कि स्कोर लेना बंद करो और अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करो, राइट? माने अपनी करंट रियलिटी को देखकर बार बार उसका हिसाब किताब मत करो, जैसे कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना पैसा कमाया और इतना खर्च हो गया, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। ये सभी चीजें स्कोर लेना ही कहलाती है, यानी कि कॉन्स्टेंटली अपने फाइनेंशियल रियलिटी को देखकर खुद को लिमिट मत करो, राइट? और जब आप स्कोर लेते हो तो आप उसी वाइब्रेशन में रहते हो जहां आप अभी हो और नए एबंडेंस के वाइब्रेशन एक्टिवेट नहीं हो पाता, राइट? इसीलिए अब्राहम हिक्स कहते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तब आपको स्कोर लेना बंद करना और अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करना, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन पर से अपना ध्यान हटाओ और उस वाइब में जाओ जहां आप ऑलरेडी अबंडेंस में हो, राइट? वाइब्रेशनल स्पेंडिंग इसी वाइब्रेशन शिफ्ट का एक बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है, जहां आप पैसे खर्च नहीं करते लेकिन अपनी वाइब्रेशन को ऐसे फील करवा रहे होते हो जैसे कि आप प्रॉस्पेरस हो, आप एबंडेंट हो, राइट? ये प्रोसेस एक इमोशनल एंकर की तरह काम करता है, जो आपको याद दिलाता है कि आप एक पावरफुल क्रिएटर हो और एबंडेंस आपके वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होती है, आपके करंट बैंक बैलेंस से नहीं, राइट? तो अब बात हम लोग कर लेते हैं कि ये प्रोसेस किस किस को करना चाहिए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो ये प्रोसेस हर उस इंसान को करना चाहिए जिसको पैसा चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो जिसके पॉकेट में मनी कम है या फिर ना है, अगर आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप अपने लिए फ्रीली शॉपिंग करना चाहते हो, चाहे आप
बिजनेसमैन हो जिसको लगता है कि सेल्स स्लो हो गई हैं, या कोई भी ऐसा बंदा जिसको हर वक्त पैसों का प्रेशर फील होता है, अगर आपके अंदर अफोर्ड नहीं कर सकता या बहुत महंगा है वाली हैबिचुअल वाइब्रेशन है, तो ये प्रोसेस उस फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट सॉल्यूशन है, राइट। अब जब अब्राहम हिक्स ये प्रोसेस लोगों को बता रही थी अपने सेमिनार में, तब उसमें से एक पर्सन ने एक क्वेश्चन रेज किया कि अगर मेरे पास 1,000 रुपए नहीं है तो क्या मैं 1,000 रुपए किसी से उधार लेकर ये प्रोसेस कर सकता हूँ? और अब्राहम ने इसका आंसर किया था बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि जब आप जो है 1,000 रुपए अपने ना लेकर के किसी से उधार लेकर के ये प्रोसेस करेंगे ना, जब आप किसी से उधार 1,000 रुपए लेकर के और जाएंगे मार्केट में शॉपिंग करने और आप खुद को ये बोलेंगे कि यस मैं ये खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बोलेगा कि हाँ तुम्हारे पास पैसे तो हैं लेकिन ये उधार के हैं, माने ये तुम्हारे ऊपर कर्जा है, राइट। तब आपने 1,000 रुपए का कर्जा एक बार एक्सेप्ट किया, फिर आप आगे जाओगे, फिर आपको कोई चीज पसंद आएगी और आप फिर बोलोगे कि मैं ये खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पैसे हैं, और आपको फिर इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि लेकिन ये पैसे उधार के हैं। अब आपने वाइब्रेशनली लेवल पे खुद पे 2,000 का कर्जा कर लिया, राइट। अगर आपने खुद से इसी तरीके से 10 बार ये प्रोसेस यूज किया तो आपका जो 1,000 का एक्चुअल कर्जा था वो वाइब्रेशनल लेवल पे 10,000 रुपए का कर्जा हो चुका है, राइट। तो इसीलिए अब्राहम हिक्स बोलती हैं अगर आपके पास 1,000 नहीं है तो आप इसको 500 से स्टार्ट करो, 200 से करो, 100 से करो या फिर 50 से करो, लेकिन आपको करना इसे अपने खुद के पैसों से ही है, राइट। जो पैसा आपके पास अभी है चाहे वो 50 हो या फिर 500 हो, उसे ग्रैटिट्यूड और पॉसिबिलिटी की आंखों से देखना होगा आपको कि मैं इससे क्या क्या खरीद सकता हूँ, ये सोचने की आपको आदत डालनी है। क्योंकि जब आप करंट मनी के साथ जॉयफुल फील करोगे तो यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा ऐसे मोमेंट्स देता है जहां आप और भी ज्यादा जॉयफुल फील कर सकते हो, राइट। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आजकल जो है ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, राइट। माने ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो ज्यादातर शॉपिंग Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा जैसे ऐप से हो सकती है। तो ऐसे में हम इस प्रोसेस को कैसे यूज कर सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो एकदम सिंपल है कि हमें जब शॉपिंग ऑनलाइन करनी है तो हमें अपना बैंक बैलेंस भी ऑनलाइन चेक करना है। अगर आपके बैंक बैलेंस में 1,000 रुपए भी खुद के हैं तो आप जस्ट जाकर के कोई भी शॉपिंग ऐप खोलो, उसकी कैटेगरी स्क्रॉल करो और जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है उस प्रोडक्ट को देखकर ये बोलो कि यस मैं ये प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे बैंक में 1,000 रुपए हैं, राइट। लेकिन यस हमें पिछली बार की तरह ही वो 1,000 रुपए आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो जो है उन प्रोडक्ट्स को कार्ट में भी ऐड कर सकते हो, वो भी आपके लिए एक वाइब्रेशनली यही काम करेगा कि यस मैं इसको खरीद सकता हूँ, मैंने इसको कार्ट में डाल लिया क्योंकि ये पैसे मेरे पास हैं, राइट। मैं इसे अपने लिए ले सकता हूँ। रियल पैसा आपको यहाँ पर खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको इमेजिनेशन में खरीदारी करने का मजा लेना है, राइट। ये आपके वाइब्रेशन में ना एक्सपेंशन लाता है। जब आप खुद को चूजर या अफोर्डर की वाइब्रेशन में डालते हो तब यूनिवर्स उस फीलिंग को मैच कराता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मनी मैनिफेस्ट करने का एक बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट है जिससे कि आप ऑलरेडी प्रॉस्परस फील कर सकते हो, ठीक है। वाइब्रेशनल स्पेंडिंग कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही स्मार्ट हैक है जो आपको स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ लेकर के जाता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। तो आप कल से इस प्रोसेस को ट्राई जरूर से करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सभी ने वाइब्रेशनली कितने पैसे खर्च किए हैं, राइट। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड यस याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।